हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं माय हॉरर स्टोरी। मेरा नाम राजेश है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। वैसे तो मैं दिन के समय ही ऑटो चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी पैसेंजर ज़्यादा ना मिलने की वजह से मैं रात को भी ऑटो चला लेता हूँ। मुझे मेरे बेटे की स्कूल की फ़ीस जमा करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 2-3 दिन रात को भी ऑटो चला लूँ, ताकि मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, क्योंकि रात को ऑटो चलाने से लोग 150 ज़्यादा ही दे देते हैं। रात के 1 बज चुके थे और मैं अब भी रेलवे स्टेशन के पास ही खड़ा था, क्योंकि मैंने सोचा था कोई ना कोई पैसेंजर तो मिल ही जाएगा। तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे पर खड़ी एक लड़की पर गई, जो कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसके पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक हैंड पर्स ही थी। ये रेलवे स्टेशन थोड़ी सुनसान एरिया में पड़ता है और ये शहर के बाहर भी है, तो मैंने सोचा शायद इस लड़की को ऑटो का इंतज़ार होगा, और मैंने उससे इशारे में ही पूछा, मैडम कहीं जाना है? और उस लड़की ने भी सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तो मैं ऑटो को थोड़ा आगे ले जाकर उसके पास रोक दिया। वो लड़की भी बिना कुछ कहे मेरे ऑटो में आकर बैठ गई। तब मैंने उस लड़की से पूछा, मैडम आपको जाना कहाँ है? और आप इतनी रात को 1 बजे इतनी सुनसान जगह पे क्या कर रही है? पता है ना, यहाँ पे कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई चोर आ जाता और आपका पर्स ही ले जाता, तो तब आप क्या करती? मैं उस लड़की से बातें किए जा रहा था और मैंने उससे पूछा, वैसे आपको जाना कहाँ है? तो उस लड़की ने कहा, भैया मुझे लाल बंगला जाना है और मुझे आप बहुत ही भले आदमी लगे, इसलिए मैंने आपका ऑटो रुकवाया। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा, भैया मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन मुझे हर रोज़ ही यहाँ से जाना पड़ता है, तो अगर आप आज थोड़े कम पैसे ले ले तो मैं आपको घर पहुँचकर पैसे दे दूँगी। मैंने भी देखा कि इतनी रात को एक अकेली लड़की, मैंने उसकी मजबूरी समझी और उससे थोड़े पैसे में ही बात कर ली। देखते देखते उसका घर आ गया। वो शहर के काफ़ी आगे था, ऐसा लग रहा था अगल बगल और कोई भी घर नहीं है। मैंने उस लड़की से पूछा, आप इतने सुनसान जगह पर रहती हैं? तो उस लड़की ने बगैर कुछ कहे पर्स से पैसे निकालकर मुझे दे दिए और वो हंसती हुई घर के अंदर चली गई। मैं उस लड़की को उसके घर छोड़कर अपने घर जाने लगा, लेकिन तभी मैंने पैसे देखे जो मुझे उस लड़की ने दिए थे। वो 500 की नोटों की गड्डी थी। मैं उन पैसों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मुझे लगता है बहुत ही अमीर बाप की बेटी होगी, तभी तो इतने सारे पैसे मुझे दे दिए। और मैं खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन मेरे मन में थोड़ी लालच सी आ गई थी और मैंने आज दिन में ऑटो निकाला ही नहीं, क्योंकि उस लड़की ने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे कि मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ी लालच सी हो गई थी, इसलिए मैंने ठीक रात के 1 बजे वहीं पे उस पुराने से स्टेशन के पास अपना ऑटो खड़ा कर दिया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात के 1:05 हुए, वैसे ही वो लड़की मुझे वहीं कोने पे खड़ी दिखाई दी। आज भी उसके हाथ में सिर्फ एक पर्स था। मुझे लगता है ये लड़की किसी ऑफिस में काम करती होगी, तभी तो ये
इतनी रात को यहाँ पे खड़ी रहती है। मैंने बिना कुछ बोले उसके सामने ऑटो लेकर खड़ा हो गया। उस लड़की को इशारे से कहा और वो लड़की भी इशारे से हाँ में जवाब देकर मेरे ऑटो में आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, मैडम आप रोज़ यहीं पे खड़े होकर ऑटो का इंतज़ार करती हैं? तो उसने कहा, हाँ मैं रोज़ इसी वक्त यहीं पे खड़े होकर ऑटो का इंतज़ार करती हूँ। और उस लड़की को मैंने आज भी उसके घर छोड़ दिया। आज भी जब उस लड़की ने मुझे घर पहुंचकर पर्स से पैसे दिए तो आज भी वो नोटों की गड्डी थी। मुझे थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन मैंने उससे कोई सवाल नहीं किए क्योंकि मुझे इतने सारे पैसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये सिलसिला अब ऐसे ही हर रोज़ चलने लगा। मैं दिन को ऑटो चलाता ही नहीं और रात को 12:30 बजे ही उस पुराने से स्टेशन के पास जाकर खड़ा हो जाता। वो लड़की मुझे हर रोज़ वहीं पे मिलती और मैं उसे उसके घर लाल बंगले के पास छोड़ देता और वो लड़की पर्स में से नोटों की एक गड्डी निकाल कर मेरे हाथ में थमा देती। एक दिन उस लड़की ने मुझसे कहा, जब भी तुम मुझे छोड़ने आते हो तो अगर तुम्हें मेरे घर के बाहर कोई भी दिखे तो तुम उसे मत बताना कि तुम मुझे छोड़ने आते हो और ना ही कभी पीछे मुड़कर मुझे देखने की कोशिश करना। ऐसे तो मैं कभी भी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता था, लेकिन आज उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। इसलिए आज जब मैं उसे लेने के लिए आया तो मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर मुड़कर देखने को सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि एक बार मुड़कर देखता हूँ, क्या चला जाएगा, उसे पता थोड़ी ना चलेगा। ऐसे सोचते सोचते मैं उसके घर के पास पहुंच गया और आज मैंने उसे मुड़कर नहीं देखा और आज भी उसने नोटों की गड्डी मेरे हाथ में थमा दी और वो अपने घर के अंदर चली गई। अगले दिन मैंने सोचा, क्यों ना आज इस लड़की को देख ही लेता हूँ, इसे थोड़े ही ना पता चलेगा। और मैंने उसके घर आते आते एक बार मुड़कर उसकी ओर देखा। उसे देखते ही मेरी सांसें रुक गई क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से वाइट था और उसकी आंखें ही नहीं थी। उसके चेहरे से जगह जगह से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक सड़ी गली बॉडी हो। उस लड़की का इतना डरावना रूप देखकर मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। मैंने ऑटो तुरंत रोक दिया और मैं ऑटो से उतरकर भागने लगा। भागते भागते मैं उसी बंगले के पास पहुंच गया। उस बंगले का गेट खुला हुआ था तो मैं सीधा उस घर के अंदर चला गया। मैंने डोरबेल बजाया तो एक बूढ़ा सा आदमी निकला। मैंने उससे हाँफते हाँफते और डरते डरते बोला, अंकल वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है। उसने कहा, कौन लड़की बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? मैंने उनसे कहा, अंकल प्लीज़ मुझे अंदर आने दे वो लड़की, वरना मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे अंदर आने दिया। अंदर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी और उस तस्वीर में उसी लड़की का चेहरा था। उस तस्वीर को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसे मैं हर रोज़ ऑटो से लेकर आता था और यहाँ पे छोड़ता था। मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये तो वही लड़की थी जिसे मैं हर रोज़ ऑटो में लेकर आता था। तब उस अंकल ने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो मेरी बेटी है जिसे मरे हुए 20 साल हो चुके हैं और ये तुम्हारे ऑटो में कैसे आ सकती है? मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। तभी पीछे से आवाज़ आई, पापा पापा, आज मैं इस ऑटो वाले को छोड़ूंगी नहीं क्योंकि इसने मुझे रास्ते में ही उतार दिया और मैंने इससे खास करके कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, फिर भी ये पीछे मुड़कर देखा।
तभी उस बूढ़े इंसान की आवाज़ चेंज हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बेटा तुमने पीछे मुड़कर क्यों देखा? तुमने गलती कर दी। और फिर अगले दिन मैं इसी सुनसान सड़क पर खड़ा हुआ हूँ कि काश कोई ऑटो वाला मिल जाए जो मुझे लिफ्ट दे और मेरे घर तक छोड़ दे। वही घर जिस घर में मैं आता था उस लड़की को छोड़ने। लाल बंगला। क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुंचाएंगे? क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? मैं अब भी इसी स्टेशन के उस कोने में खड़ा हूँ जो रोड बिल्कुल सुनसान सी है। अगर आप कभी भी यहाँ ऑटो लेकर आए तो मुझे ज़रूर देखना, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर मत देखना। आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।